चैप्टर का नाम है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ये पार्ट 15 वीडियो है जिसमें आप टाइप 14 प्रकार का क्वेश्चन सीखिएगा। तो क्वेश्चन 1 है कि 2 रेडियो को कुल 900 रुपया में खरीदा गया। पहली रेडियो को 30% के लाभ तथा दूसरी रेडियो को 20% हानि पर बेच दिया जाता है। यदि पूरे व्यापार में ना तो लाभ होता हो और ना ही हानि, तब लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि 2 रेडियो को कुल 900 रुपया में खरीदा गया। मतलब यहाँ से हो रहा है क्लियर कि 2 रेडियो को कुल कितना में खरीदा गया, 900 रुपया में खरीदा गया। यहाँ से ये पता नहीं चल रहा है कि पहला रेडियो कितना में खरीदा और दूसरा रेडियो कितना में खरीदा। यहाँ केवल क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 2 रेडियो को कुल 900 रुपया में खरीदा गया। उसके बाद क्या बोला कि पहली रेडियो को 30% के लाभ तथा दूसरी रेडियो को 20% हानि पर बेच दिया जाता है। तो यदि पूरे व्यापार में ना तो लाभ होता हो और ना ही हानि, तो लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये बताना है आपको। तो इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करने से पहले ये पॉइंट को ध्यान में दीजिएगा कि ये पॉइंट है कि यदि 2 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य ए रुपया हो, कह रहा था वहाँ क्वेश्चन कि यदि 2 रेडियो को कुल 900 रुपया में खरीदा गया, तो कुल का मतलब क्या, दोनों रेडियो को मिलाकर दाम दिया गया है। ये कह रहा है कि यदि 2 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य ए रुपया हो तथा पहली वस्तु को P% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को L% के हानि पर बेचा गया हो एवं इस व्यापार में ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि। कह रहा था क्वेश्चन कि यदि 2 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य आपका ए रुपया है, क्वेश्चन में था कि दोनों रेडियो का कुल कितना में खरीदा गया था, 900 रुपया में। और क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि पहली रेडियो को वो 30% के लाभ तथा दूसरी रेडियो को 20% हानि पर बेच दिया जाता था। लेकिन यदि पूरे व्यापार में ना तो उसको लाभ होता था और ना ही हानि, तब क्वेश्चन कह रहा था कि लाभ पर तो हानि, तो लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यही कहता है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है तो L/P+L गुना A। L का मतलब हुआ लॉस, P का मतलब हुआ लाभ, L का मतलब हुआ लॉस, गुना A का मतलब हुआ जो दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो हानि बटा लाभ प्लस हानि गुना A कर देंगे जो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो आपका निकल जाएगा कि लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अगर वही क्वेश्चन में कहता कि हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताना है तो इसका होता है P मतलब लाभ बटा P+L मतलब लाभ प्लस हानि गुना A का मतलब हो गया जो दोनों वस्तुओं का कुल कितना मिला के खरीदा था वो कुल क्रय मूल्य। तो ये हो गया कि हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है तो P/P+L गुना A। P का मतलब हुआ लाभ प्रॉफिट बटा P+L का मतलब हुआ प्रॉफिट प्लस लॉस गुना A का मतलब हुआ कि दोनों रेडियो का जो कुल क्रय मूल्य दिया हुआ था वो। तो बस इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि यदि 2 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य ए रुपया हो तथा पहली वस्तु को P% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को L% के हानि पर बेचा गया हो एवं इस व्यापार में ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ, तो लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताने बोलेगा तो L/P+L गुना A। L का मतलब जो हानि हो रहा है, P का मतलब जो लाभ हो रहा है, तो हानि बटा लाभ प्लस हानि गुना A मतलब कुल क्रय मूल्य जो दिया हुआ है दोनों वस्तु का। अगर क्वेश्चन में कहता कि हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताइए,
तो हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है तो P मतलब लाभ बटा लाभ प्लस हानि गुना दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य जो दिया हुआ। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 रेडियो को कुल 900 रुपया में खरीदा गया। पहली रेडियो को 30% के लाभ पर, तो पहली रेडियो का मतलब हो गया कि 30% का लाभ, तो P का मतलब यहाँ हो गया 30% का लाभ, तथा दूसरी रेडियो को 20% हानि पर, तो हानि का मतलब लॉस कितना हो रहा है यहाँ 20%। तो कहता है यदि पूरे व्यापार में ना तो लाभ होता हो और ना ही हानि, तब कहता है कि लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य बराबर बताए थे आपको पॉइंट में कि L बटा P प्लस L गुना A, कि अगर लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है तो L बटा P प्लस L गुना A। तो L का मतलब हो रहा है लॉस, कितना हो रहा है लॉस, तो 20 बटा, फिर प्रॉफिट प्लस लॉस, तो P कितना है 30 प्लस 20 गुना A का मतलब हुआ कि दोनों रेडियो का कुल कितना में खरीदा था, तो कुल कितना में खरीदा था 900 रुपया में खरीदा था। तो 900 यहाँ क्या कर देंगे गुना, तो 20 और 30 कितना हो जाएगा 50 और गुना 900 कर दीजिए। अब जो कट रहा है काट दीजिए, 1 0 1 0 यहाँ से काट दीजिए, 18 पचे 90 गुना कीजिएगा 18 दूनी 36 और 1 0, मतलब क्या हो गया कि 360 रुपया क्रय मूल्य हुआ, कि लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल गया 360 रुपया। अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, इसी क्वेश्चन में कहता वो लाभ पर था, अगर कहता कि हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य पॉइंट में बताए थे कि अगर हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य निकालने बोले तो आप निकालिएगा P बटा P प्लस L गुना A, कि हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य। P का मतलब हो गया कि कितना लाभ, तो P कितना लाभ हो रहा था 30%, तो यहाँ क्या कर दीजिएगा 30 पुट कर दीजिएगा बटा P के जगह कितना है 30% लाभ, L के जगह कितना हो रहा था 20% हानि गुना A के जगह क्या कर दीजिएगा दोनों वस्तुओं को कितना में खरीद रहा था 900 से गुना कर देंगे। अब इसको सोल्व कीजिए कि 30 और 30 20 कितना हो जाएगा 50 गुना 900। अब काट दीजिए 1 0 1 0 और यहाँ से कट जाएगा 18 पचे 90, तो 18 तिया 54, यहाँ 540 रुपया हो जाता। कि अगर पूछता आपसे हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए तो ये लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य पूछेगा। तो ये बस क्या होगा कि इस टाइप को क्वेश्चन से सॉल्व करने के लिए पॉइंट में ध्यान में रखना होगा कि 2 रेडियो का कुल क्रय मूल्य दिया हुआ है और कहता है कि पहली रेडियो को इतना प्रतिशत लाभ तथा दूसरी रेडियो को इतना प्रतिशत हानि पर बेच दिया जाता है। यदि पूरे व्यापार में ना तो लाभ होता हो और ना ही हानि, ये ध्यान में रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य L बटा P प्लस L गुना A। अगर वही क्वेश्चन कहेगा कि हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य बताइए तो P बटा P प्लस L गुना A मान पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये टॉपिक आपको कन्हैया टेस्ट सीरीज जमुई बाय अतुल सौरभ के द्वारा दिया जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।